हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन का सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे। इसमें आज जो हमारा टॉपिक है टू लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन अ कंप्यूटर सिस्टम, मेमोरी इज ऑर्गेनाइज्ड इन मल्टीपल लेवल्स टू अचीव हाई स्पीड एंड लो कॉस्ट। कि आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स के अंदर हम डिफरेंट लेवल्स या डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर की स्पीड और कॉस्ट को मेंटेन कर सकें। हमने इससे पहले लेक्चर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की मेमोरी हायरार्की देखी थी, कुछ इस तरह से कि आपके पास मैग्नेटिक टेप्स होती हैं, हार्ड डिस्क होती हैं, फ्लैश ड्राइव एसएसडीज होती हैं, रैम होती है, कैशे होती है, रजिस्टर्स होती हैं। ये डिफरेंट टाइप्स की मेमोरीज आपके पास होती हैं और हम इन तमाम मेमोरीज के कम्बिनेशन को आज के कंप्यूटर के अंदर यूज करते हैं ताकि हमारी जो कॉस्ट है वो कम से कम रहे और हमारी स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो। अगर हम इन मेमोरीज में से किसी एक मेमोरी को यूज करें तो हम इन दोनों चीजों को पैरेलल मेंटेन नहीं कर सकते। अगर हमारी स्पीड हाई होगी तो हमारी कॉस्ट भी हाई हो जाएगी, लो कॉस्ट नहीं रहेगी आपकी। अगर आप लो कॉस्ट की तरफ जाएंगे तो आपकी जो स्पीड है वो मेंटेन नहीं रहेगी। तो इन दोनों चीजों को बैलेंस करने के लिए हम इन तमाम मेमोरीज के कॉम्बिनेशन को यूज करते हैं और इसी के लिए कॉन्सेप्ट आया टू लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। टू लेवल नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा कि आप इसके अंदर दो टाइप्स की, दो लेवल्स के अंदर मेमोरीज को यूज करेंगे। कैसे? सबसे पहले आपके पास होगी प्राइमरी मेमोरी, जिसे आप कहेंगे कि आपकी एक फास्ट मेमोरी होगी। जैसे कि आज के कंप्यूटर के अंदर हम रैम का इस्तेमाल करते हैं तो रैम आपकी एक प्राइमरी मेमोरी होती है और इसको आप कहेंगे कि आपका लेवल 1 है। सेकंड पे आपके पास सेकेंडरी मेमोरी होगी जो आप डाटा को परमानेंट तौर पर स्टोर करने के लिए यूज करेंगे और ये आपके पास एक स्लो मेमोरी होती है। जैसे कि आज के कंप्यूटर के अंदर आपके पास हार्ड डिस्क होती हैं जो कि स्लोअर होती हैं रैम की निस्बत। तो यहाँ पर आप दो लेवल्स की मेमोरीज को यूज कर रहे हैं और यही आज का हमारा टॉपिक है टू लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट देखिए कि यहाँ पर जो भी आपकी मेमोरी सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होगी उसको आप हमेशा रखते हैं लेवल 1 पे और उससे जो स्लोअर मेमोरी होती है उसको आप रखेंगे लेवल 2 पे। सो जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि लेवल 1 के ऊपर जो भी मेमोरी होगी उसका जो साइज होगा वो स्मॉल होगा लेकिन उसकी जो स्पीड है वो हाई होगी। जैसा कि आज के कंप्यूटर्स के अंदर जो हम रैम इस्तेमाल करते हैं वो नॉर्मली 8 GB या 16 GB होती है या मैक्सिमम 32 या 64 तक आप यूज कर सकते हैं। जबकि लेवल 1 के बाद जो लेवल 2 है इस मेमोरी का जो साइज है वो लार्ज होगा लेकिन इसकी जो स्पीड है वो स्लोअर होगी इस लेवल 1 के निस्बत। जैसे ये हार्ड डिस्क आप लोग 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट, 10 टेराबाइट या इससे भी ज्यादा साइज की हार्ड डिस्क आप अपने कंप्यूटर के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आपके पास लेवल 1 पे जो मेमोरी होगी वो स्मॉल इन साइज होगी लेकिन हाई स्पीड होगी। लेवल 2 के ऊपर लार्ज इन साइज होगी लेकिन लो इन स्पीड होगी। अब सीपीयू की एंट्री होती है टू लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सीपीयू सबसे पहले इस लेवल 1 पे चेक करता है कि क्या उसका रिक्वायर्ड डाटा इस लेवल 1 पे मौजूद है। अगर तो मौजूद है तो ओके है, अगर मौजूद नहीं है देन सीपीयू लेवल 2 पे सर्च करता है। तो ये एक बेसिक सा फंडा है टू लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का और इसी कनेक्टिविटी की बेस के ऊपर इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कि टू लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेमोरीज को इंडिपेंडेंटली भी ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन भी यूज होती है। कैसे? सबसे पहले इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो इसमें आपका जो सीपीयू होता है वो लेवल 1 और लेवल 2 के साथ इंडिपेंडेंटली कनेक्ट होता है। कुछ इस तरह से कि सीपीयू डायरेक्टली इस लेवल 1 को भी एक्सेस कर सकता है और सीपीयू डायरेक्टली इस लेवल 2 को भी एक्सेस कर सकता है। इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से होगी। सीपीयू डिसाइड्स व्हिच मेमोरी टू एक्सेस। कि सीपीयू ये तय करेगा कि उसने लेवल 1 में से डाटा को सर्च करना है या लेवल 2 में से डाटा को सर्च करना है। एंड नो ऑटोमेटिक कोऑपरेशन बिटवीन मेमोरीज। और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये जो लेवल 1 पे मेमोरीज होती हैं और लेवल 2 के ऊपर जो मेमोरी है इनके दरमियान कोई ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी कि डाटा लेवल 2 से लेवल 1 पे ऑटोमेटिकली मूव नहीं कर सकता। जब तक सीपीयू डाटा को इंस्ट्रक्ट ना करे कि वो लेवल 2 से लेवल 1 पे मूव करें या लेवल 1 पे जो डाटा मौजूद है वो लेवल 2 में चला जाए, तब तक ऑटोमेटिकली ये डाटा इन दोनों लेवल्स के दरमियान मूव नहीं हो सकता, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर।
इसके ऑपोजिट में जो आज के मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर यूज होता है वो है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर आपके पास लेवल 1 और लेवल 2 एक सीक्वेंस में एक्सेस किए जाते हैं कि आपका जो सीपीयू है सबसे पहले इस लेवल 1 को एक्सेस करेगा। जैसे कि आज के कंप्यूटर में होता है कि सबसे पहले सीपीयू अपने करीब मौजूद रजिस्टर के अंदर देखता है कि क्या उसको रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन वहां पे मौजूद है। अगर वो मौजूद नहीं है देन वो कैशे के पास जाएगा, अगर उसमें भी मौजूद नहीं है देन वो रैम के पास जाएगा, और अगर रैम में भी डाटा मौजूद नहीं है देन वो हार्ड डिस्क से डाटा को फेच करेगा। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह सीपीयू सबसे पहले लेवल 1 पे चेक करेगा कि क्या यहाँ पर डाटा मौजूद है। अगर उसको डाटा नहीं मिलता देन लेवल 1 से हम लेवल 2 की तरफ जाते हैं और यहां से डाटा को सर्च करते हैं। तो इसकी वर्किंग किस तरह से होगी? सीपीयू फर्स्ट चेक्स फास्टेस्ट मेमोरी लेवल 1 कि सीपीयू सबसे पहले लेवल 1 पे जो मेमोरी है उसको चेक करेगा। इफ डाटा नॉट फाउंड, अगर डाटा फाउंड नहीं होता, फेच फ्रॉम लोअर लेवल, तो डाटा को लोअर लेवल यानी कि लेवल 1 के बाद जो लेवल 2 आ रहा है यहां से फेच किया जाएगा। डाटा ऑटोमेटिकली मूव्स बिटवीन लेवल्स, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर जो डाटा है वो लेवल 1 लेवल 2 इन लेवल्स के दरमियान में ऑटोमेटिकली मूव कर सकता है। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ डाटा लेवल 1 से यहां से रिमूव कर दिया जाएगा और न्यू डाटा लेवल 2 से लेवल 1 पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो इन दोनों लेवल्स के दरमियान जो डाटा की सिंक्रोनाइजेशन है वो ऑटोमेटिकली होती है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है 2 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एवरेज एक्सेस टाइम की। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है जो अक्सर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के तौर पर पूछा जा सकता है कि आपने डाटा एक्सेस करना है मेमोरी में से और उसका एवरेज एक्सेस टाइम क्या होगा, तो उसके लिए ये फार्मूला यूज होगा। सो टी एवरेज इक्वल टू के सीपीयू डिसाइड करता है सबसे पहले लेवल 1 को एक्सेस करने का, वो इसमें से सबसे पहले डाटा को फाइंड करेगा। तो अगर उसको इस लेवल 1 में डाटा मिल जाता है, इसे आप कहते हैं हिट, कि डाटा हिट हो गया है, और फार्मूले के अंदर इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे H1 से कि आपको डाटा मिल गया है H1, और इस लेवल को सर्च करने में जो टाइम लगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे T1 से। H1 T1 लेवल 1 पे लगा। नेक्स्ट अगर उसको इस लेवल 1 पे डाटा नहीं मिलता तो इसको आप कहते हैं मिस, और मिस को फार्मूले में हम रिप्रेजेंट करेंगे +1 माइनस H1 के साथ। 1 माइनस H1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको लेवल 1 के ऊपर डाटा नहीं मिला, और अगर लेवल 1 के ऊपर डाटा नहीं मिला तो सीपीयू को सर्च करना पड़ेगा लेवल 2 को। तो इस लेवल 2 को सर्च करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको आप कहेंगे T2, और ये जो फार्मूला आपके पास बना है इसको आप कहेंगे एवरेज एक्सेस टाइम। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीपीयू को कितना एवरेज टाइम लगता है डाटा को इन लेवल्स में से एक्सेस करने के लिए। आई होप ये आपको फार्मूला क्लियर होगा। नेक्स्ट है हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका एवरेज एक्सेस टाइम का फार्मूला देख लेते हैं। तो टी एवरेज इज इक्वल टू, यहां पर भी सीपीयू सबसे पहले लेवल 1 को एक्सेस करेगा, और अगर डाटा हिट हो जाता है तो उसके लिए आप आएगा H1, और सर्च करने के लिए जो टाइम लगा उसको आप कहेंगे T1। तो ये आया H1 T1 प्लस, अगर लेवल 1 पे डाटा नहीं मिलता तो मिस होगा। मिस के लिए हम क्या यूज करेंगे 1 माइनस H1, तो ये एज इट इज यहां पर आ गया। अब लेवल 2 को एक्सेस करना है, लेकिन हमने अभी देखा कि सीपीयू डायरेक्टली इस लेवल 2 को सर्च नहीं कर सकता, उसको लेवल 2 तक पहुंचने के लिए हमेशा इस लेवल 1 को सर्च करना पड़ेगा। तो यहां पर भी इसका टाइम लगेगा और देन लेवल 2 पे भी इसका टाइम लगेगा। तो इसके लिए यहां पर आएगा लेवल 1 पे ऊपर क्या टाइम लगा T1 प्लस लेवल 2 के ऊपर जो टाइम लगा T2। तो इस तरह से ये इक्वेशन कंप्लीट होगी एवरेज एक्सेस टाइम ऑफ हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व भी करके देख लेंगे ताकि आपको मजीद अच्छे से क्लियर हो कि किस तरह से आप इन फार्मूलाज को यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये होप आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है 2 लेवल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन का क्लियर हो चुका होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।